हेलो। तुम्हारे माँ बाप कनाडा में रहते थे। मैं तुम्हारे परिवार का इंडिया में इकलौता फैमिली फ्रेंड था। तुम्हारे पिता का सपना था कि हिंदुस्तान में जो उनकी जमीन है उसे किसी अनाथालय को दान कर दे। इसलिए मैंने उस जमीन के रजिस्ट्रेशन का पूरा इंतजाम करके उन्हें इंडिया बुलाया। उनके इंडिया पहुंचने के तुरंत बाद ही हम अनाथालय पहुंचे। लेकिन ये क्या मैडम, आपने तो हमसे वादा किया था ना कि वो जमीन आप अनाथालय को दान कर देंगी, फिर उसे आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों दे दिया? कमल भाई, ये क्या कह रही हैं? हम अपनी इस परेशानी से जूझ ही रहे थे कि हमें आरके और एंथनी नाम के दो बड़े रियल एस्टेट माफिया के बारे में पता चला। उनकी नजर हमारी जमीन पर थी और वो उसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहते थे, पर तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वो सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस गए। अनुराधा के नाम का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ जमा किया गया है। तुम सीधे कनाडियन एम्बेसी जाओ, वहां से अनुराधा के नाम का ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट लेकर यहाँ आओ। हम रजिस्ट्रार ऑफिसर से बात ही कर रहे थे कि आरके और एंथनी वहां आ पहुंचे। नमस्ते, मेरा नाम शक्ति है। आप जैसे महारथियों से मिलने की काफी ख्वाहिश थी। शायद आपने गलती से मेरी जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है। तुमको देख के लगता है तुम इधर का नहीं है। सही लगता है। सर, ये मेरे दोस्त हैं, फॉरेन से आए हैं। हमारी उन दोनों से बात बिगड़ गई। कोई भी विदेशी नागरिक हमारी जमीन पर अपना हक नहीं जमा सकता, और वैसे भी वह जमीन हमारे नाम पर है। अगर तुम लोग सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जिस जमीन के लिए आए हो उसी में तुमको दफन कर देंगे। ऐसी बात करने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, हम फॉरेन से आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं। तेरी गीदड़ धमकियों से डर नहीं लगता मुझे। अगर हम देश छोड़ते भी हैं तो भी वहाँ हमारी आइडेंटिटी इंडियन होती है। इसके लिए तुझसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत खेल खेल लिए तूने। तेरी गुंडागर्दी को अब खत्म करके ही रहूंगा, वरना मेरा नाम शक्ति नहीं। तुम्हारे पिता जिद्दी थे। रजिस्ट्री तो होगी। इसके बाद तुम्हारे पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट लिखवाई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैंने कंप्लेंट लिख ली है, मैं बात करता हूँ। अगले दिन हम इंतजार कर रहे थे कि रजिस्ट्रार आएगा। सर, यही दोनों हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा। मैडम, आप इन लोगों से हमारे लिए झगड़ा मत कीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सबको यहाँ बुला लिया है, कोई कंप्लेन नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो। उस दिन पुलिस स्टेशन में तो तू बहुत बोल रहा था ना। बोल, अभी हम लोग तेरा ही जमीन पे खड़ा है। एंथनी, तुमने नोटिस किया कि नहीं, आज तक इस जमीन पर हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाए। लगता है यहाँ पर किसी की बलि वगैरह देनी पड़ेगी। हाँ, वो बेबी कैसा रहेगा मैंने। जाओ। मैंने कहा ना जाओ। बच्चों को लेकर यहां से निकलो। पकड़ो सबको। जाओ जल्दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकर कहीं सेफ जगह चली जाओ। जाओ जल्दी जाओ, संभाल के जाना। अनु, तुम मेरे छोटे भाई को संभालोगे?
अरे ये कौन अपना बच्चा यहाँ छोड़ के गया है? मेघा, मेघा, मेरे पास आ जाओ, जल्दी आओ। मम्मा! मेघा, मेघा, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो। अनु, हमें छोड़ दो। शक्ति, शक्ति, शक्ति। शक्ति, जल्दी। अनु, अब इसका क्या करना है? इसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करो कि इसने पैसे के लालच में एक फैमिली के 3 लोगों को मार डाला। गवाही हम देंगे। ओके। पापा, एक बार तो कह देते कि आप मेरे पापा हैं। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन तुम मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। कहा कि अगर इच्छा पूरी करनी है तो मुझे लाइन में लगना होगा। आखिर जब मैंने पैसों की बात की तब तुमने मेरा यकीन किया। अरे मास, पैसा पैसा पैसा, पैसे ने अंधा बना दिया था मुझे। मैं ये भी नहीं देख पाया कि मेरे परिवार के साथ जुल्म हुआ था। सब के सब मरेंगे। कौन है वो? बताइए, बताइए पापा, बताइए किस किस को मारना है? मॉस! आर के हूं मैं जानता हूं इस सब के पीछे किसका हाथ है। उस कमीने कमल राजपूत का। सही कहा ना? तब तो उसने तुझे ये भी बताया होगा कि कैसे मैंने
तेरे परिवार की लाश पर इस बड़े साम्राज्य की शुरुआत की। मेरा एक उसूल है कि मैं अपना कोई भी काम बाकी नहीं रखता। उस दिन उस बच्ची की वजह से तू मेरे हाथों से बच गया, वरना उसी दिन मार देता। शायद तुझे पता नहीं है कि तेरा सारा परिवार मेरे बागीचे में दफन है। अब तो शायद उनकी हड्डियां भी जमीन में गल गई होंगी। तू उनसे मिलना नहीं चाहता क्या? चलो मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा देता हूँ। क्या हुआ? यहाँ नहीं, बागीचे में ले चलो। सर, हाँ, सबको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है, लेकिन हमें मास्क कहीं भी नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं सुनना। मास मुझे जिंदा चाहिए। उसके पास कुछ खास पेपर्स हैं। आरके, हाँ, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग। भारत को क्या हुआ था? भारत खदान में लगी एक फायर एक्सीडेंट में मारा गया। एक ब्लास्ट हुआ और बस। मैं सब जानता हूँ। जब हम इंडिया से बाहर गए थे, एंथनी और भरत तभी मारे गए, और वो दोनों ही कंटेनर के बारे में जानते थे। इलेक्शन सर पर है आरके, और मुझे 48 घंटे के अंदर वो पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम समझदार हो, हमारी फ्रेंडशिप के लिए इतना तो कर ही सकते हो। आ जाओ। जेटली, मास, मास, जेटली, लेटे रहो। मास, उठो मत। मास, मैं यही हूँ। मास, प्लीज लेटे रहो। पापा कहाँ है? मैं यही हूँ मास। मास, पापा नजर नहीं आ रहे। माननी, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। जेटली, मैं यही तो हूँ। किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माननी, वो यही है। मास, ये क्या हो गया? मेरी बात सुनो, मैं उन्हें देख पाता था। मास, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? छोड़ो, मुझे देखने दो। पापा, मैं सच कह रहा हूँ, वो सब यही खड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। बात सुनो, माननी, मेरे पापा यही है। जेटली, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। क्या हो गया तुम्हें? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। श्रीपति कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आ रहे मुझे? यहाँ कोई नहीं है। मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ उन्हें? वो लोग यही कहीं हैं। जेटली, कहाँ हो तुम सब? पापा, रिलैक्स मास। मास देख क्यों नहीं पा रहा है? रिलैक्स। देख नहीं पा रहा। उसकी शक्ति चली गई। हाँ? अब वो हमें नहीं देख पाएगा। वो हमेशा मेरे साथ होते थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस एक्सीडेंट की वजह से मास अपनी शक्ति खो बैठा है। वो कहाँ है मानिनी? सब ठीक हो जाएगा मास। पापा, रिलैक्स मास। जेटली, हाँ? मैंने सबकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन तुझसे तो पूछा ही नहीं। तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है, हाँ? लेकिन एक चीज चाहता हूँ कि मैं तेरे बॉडी के अंदर घुसकर हमेशा गुदगुदी करता रहूं तुझे। दूंगा एक। अबे रुक पागल। जेटली, कहाँ है तू? यहीं कहीं है ना? एक दिन तूने कहा था तेरा दोस्त मर गया और तुझे दुख भी नहीं होता। अब बहुत दुख हो रहा है, अकेला पड़ गया हूं। पापा, कहाँ हो आप?
आपको जानने से पहले ही आपको खो दिया। मास, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो मास, 750 करोड़ यही हैं। तुम और माननी इसे ले जाओ और सुकून की जिंदगी जियो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ हो। तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे। हाँ, वो ऐसा नहीं चाहते। क्यों पापा? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, वो लोग जरूर मरेंगे पापा। हाँ, मैं खुद मारूंगा उसे। देखा आपने? मैं कहानी खत्म करूंगा। पापा भी यही चाहते हैं। नहीं मास, एंथनी, आरके और वो कमिश्नर, उन तीनों को मारने के लिए ही मैं जेल से भागा था। भरत और एंथनी को तो तुमने मार दिया। अब बस बिना जाने उन्हें मारा था सर। ऊपर से अपने पापा से उनके लिए लड़ाई की मैंने। अपने पापा पर चिल्लाया, उनसे जाने को कहा। अब जानकर मारूंगा, मैं ही मारूंगा। उस दिन उस बच्ची की वजह से तू मेरे हाथों से बच गया, वरना उसी दिन मार देता। शायद तुझे पता नहीं है कि तेरा सारा परिवार मेरे बागीचे में दफन है। अब तो शायद उनकी हड्डियां भी जमीन में गल गई होंगी। तू उनसे मिलना नहीं चाहता? आरके, एक बात समझ लो, अगर ये रिकॉर्डिंग मीडिया को मिल गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम कहो तो इस ऑडियो को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या दोगे तुम? मैं 200 करोड़ दूंगा। मुझे मास चाहिए। मुझे उससे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने हैं और इस साउंड की ओरिजिनल कॉपी भी। प्लान तैयार है। मैं उस मास के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे सामने पेश करूंगा। डन सर। चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो चुका कमल राजपूत। इसे अंदर डालो और ध्यान रखना वापस भागने न पाए। मैंने कमल को गिरफ्तार कर लिया यार के, पर मास नहीं मिला। डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं कृष्णापट्टनम पोर्ट पर, आंध्र प्रदेश में। सर, नरेश को सब बता दिया है। हेलो नरेश, चलो। हे, कंटेनर खोलो। हाँ चलो, संभाल के खींचो खींचो से। तुम में से जो जिंदा रहना चाहता है वो अभी यहाँ से चला जाए। हमारे इलाके में हमें ही धमका रहा है। पैसे कहाँ हैं? तुझसे किसने कहा बे कि मैं अकेले आया हूँ? हे, पकड़ो उसे। हे, हमें जादू दिखा रहा है। हमारा पैसा कहाँ है? हे, इसे मारना नहीं, पैसे लेने। बोल नहीं तो मरेगा। मेरा काम खत्म। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके बांट लो। ये है 750 करोड़। ठीक है, तो डील ओके। अब मुझे क्या करना होगा? उसे यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले कमल को अरेस्ट करना होगा। इससे भी ज्यादा मैं तुझे दूंगा। सॉरी आरके, तुम्हारी डील अच्छी थी पर मास तुमसे पहले आया था। अब तुझमें इंसानियत जा गई। किसने कहा मुझ में इंसानियत है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन।
बना देते हैं। ये लोग दरवाजा चोरी कर रहे हैं। ए, दरवाजा कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये देख, ये भी अपने को देख पा रहा है। सर, मैं हूँ श्रीपति, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसकी बात मत सुनिए सर, क्या बात है सर। आज से मैं आपका राइट हैंड। एडिशनल हाथ किस काम का? खाने और धोने के काम आऊंगा ना। अरे बहुत अच्छा हंसता। साले! सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ए, कहाँ हो तुम लोग? कहीं भी जाए मुझे क्या? अपना काम बनता तो भाड़ में जाए सारी जनता। ये क्या? ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया यार। सही बोला यार। जड़िए। कौन है? तू जानता नहीं मुझे। मैं बहुत बड़ा खतरनाक इंसान हूँ। पापा, देख रहे हो ना? पापा, यही है ना वो? देखो। गौर से देखो पापा। मेरे बाप का नाम याद आया। उनका नाम शक्ति था। आप भी ना पापा, इस कमीने को मैं मारूंगा कहा था ना। आप आराम से बैठकर देखिए। हाँ? चल। पापा